दे देना के ठंडा यार। हेलो आप सभी का हमारे दास ICS इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो देखेंगे आज हम लोगों का चैप्टर जो है वो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, विशेषण। विशेषण यानी विशेषण बोले तो एडजेक्टिव। तो देखिए विशेषण क्या हमारा चैप्टर है, विशेषण। विशेषण विशेषण को इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण। विशेषण क्या होता है तो समझेंगे हम लोग। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो क्या हो जाएगा विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। इसमें विशेषण में एक होता है विशेष शब्द। तो विशेष क्या होता है? विशेष तो विशेष क्या होता है तो देखेंगे सभी लोग। विशेषण विशेषण जिसकी विशेषता बताता है विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। तो विशेष क्या हो जाएगा? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। विशेष का मतलब कर्ता। और एक ऐसे ही शब्द होता है अगला प्राविशेषण। प्राविशेषण तो प्राविशेषण क्या होता है बेटा? प्राविशेषण होता है विशेषण की भी विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। तो समझ आया सभी को? विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेष क्या होता है? तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। और प्राविशेषण क्या होता है? तो विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं।
तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों परिभाषाओं का, ये इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, ये सीधे पूछी भी जाती हैं कि विशेषण कहते हैं किसे कहते हैं, और प्राविशेषण किसे कहते हैं, और विशेष्य किसे कहते हैं। तो समझ आया सभी को? आगे देखेंगे। जैसे 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 राम राम बहुत तेज दौड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है, तो इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की विशेषता बताई जा रही है। तो राम क्या बेटा हो जाएगा? राम विशेष से हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा? राम विशेष से हो जाएगा। और विशेष यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो क्या विशेषता बताई जाती है? राम बहुत तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है। तो तेज क्या हो जाएगा बेटा? तेज विशेषण हो जाएगा। और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। तो तेज दौड़ता है, कैसे तेज? बहुत तेज। तो बहुत क्या हो जाएगा? बहुत प्राविशेषण हो जाएगा। प्राविशेषण। ठीक, तो समझ आया। विशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषता बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम की। तो राम क्या है? राम एक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो क्या विशेषता? तेज। किसकी विशेषता? राम की विशेषता है। तो तेज क्या हो जाएगा? विशेषण। और बहुत यानी जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्राविशेषण कहते हैं। तो बहुत क्या हो जाएगा? प्राविशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है यानी किसकी? राम की विशेषता बताई जा रही है, तो राम क्या हो जाएगा? राम विशेष से हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए। सीता बहुत अच्छा गीत गाती है। तो सीता बहुत अच्छा गीत गाती है, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा? अच्छा विशेषण हो जाएगा। और बहुत क्या हो जाएगा? तो बहुत प्राविशेषण हो जाएगा। और सीता क्या हो जाएगा? तो सीता विशेष से हो जाएगा। ठीक, तो इतना समझ आया। अच्छा क्या हो गया? बहुत विशेषण यानी सीता बहुत अच्छा गीत गाती है। तो कौन गीत गाता है? सीता गीत गाती है। तो किसकी विशेषता है? सीता की विशेषता है। तो सीता क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो सीता की बताई जा रही है। तो सीता क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। और विशेषण की भी जो विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण, यानी अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा? बहुत अच्छा। तो बहुत क्या हो जाएगा? प्राविशेषण हो जाएगा। तो तीनों बातें क्लियर हुई, विशेषण, विशेष्य और प्राविशेषण। आगे हम लोग देखेंगे विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण। और दूसरा परिमाणवाचक विशेषण।
और तीसरा संख्यावाचक विशेषण। और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। समझ आया सभी को? फिर आगे पहला देखेंगे गुणवाचक विशेषण क्या होता है। गुणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों द्वारा जिन विशेषण शब्दों द्वारा जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण या दोष के बारे में बताया जाता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जिन विशेषण से संज्ञा की, गुण या दोषों की विशेषता बताई जाती है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो फिर हम लोग देखेंगे गुणवाचक विशेषण के भेद। तो गुणवाचक विशेषण के भेद। गुणवाचक विशेषण के भेद, जैसे इसमें कालबोधक, स्थानबोधक, आकारबोधक, रंगबोधक, कालबोधक, स्थानबोधक, आकारबोधक, रंगबोधक, समयबोधक, दशाबोधक, भावबोधक, ये सारे गुणवाचक विशेषण के भेद के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो गुणवाचक जैसे कालबोधक का मतलब जिसमें समय की बात की जाए, स्थानबोधक जिसमें स्थान की बात की जाए, जैसे वह बिहार का है यानी बिहारी है, पहाड़ी है,
आकार की बात की जाए जैसे वह गोल है, चौकोर है। तो रंग की बात की जाए जैसे यार नीले रंग की साड़ी है या पीले कलर का कपड़ा है, तो ऐसे विशेषण कौन से होंगे? रंग बोधक हो जाएंगे। समय बोधक जैसे वह पिछले समय की बात है, भूतपूर्व की बात है, तो ये समय बोधक में हो जाएगा। दशा बोधक, तो दशा बोधक में क्या हो जाएगा? जैसे वह स्वस्थ व्यक्ति है, वह निरोगी व्यक्ति है, वह रोगी व्यक्ति है, तो वह क्या हो जाएगा? दशाबोधक। भावबोधक जैसे वह सूरवीर है, सूरवीरता है, तो ऐसे शब्द भावबोधक के अंतर्गत आते हैं, तो इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे अगला देखेंगे, दूसरा क्या है? दूसरा है परिमाण बोधक। परिमाण बोधक विशेषण। तो परिमाण बोधक विशेषण में क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों द्वारा, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, संज्ञा की मात्रा कैसी मात्रा होगी? तो नाप तौल वाली, यानी जो नापी और तौली में जाती हैं वस्तुएं, उन्हें नाप तौल वाली वस्तुओं का मात्रा का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा कैसी मात्रा, तो नाप तौल वाली मात्रा का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार का होता है। पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट लेने से लेना हो। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आगे देखेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें क्या हो जाएगा? जिससे संज्ञा की निश्चित, जिससे संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध 5 किलो चीनी, 10 किलो
आलू। तो ये क्या चीजें हैं? दूध, चीनी, तेल कैसे नाप के या तौल के मिलता है, तो परिमाणवाचक हो गया। बाकी इनकी संख्या निश्चित है, यानी 1 है तो 1 लीटर तो निश्चित हो गया, 5 किलो यानी 5 तो निश्चित, 10 किलो यानी 10 तो निश्चित संख्याएं हैं, तो इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा परिमाणवाचक का भेद क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक। तो अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक में जिससे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लीटर दूध, ऐसे ही कुछ किलो चीनी। तो कुछ यानी कितनी पता नहीं, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चित। तो परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता? 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में क्या होता है? जिससे संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो उसे निश्चित कहेंगे, जैसे 1 लीटर दूध, 5 किलो चीनी, 10 किलो आलू। ऐसे ही अनिश्चित परिमाणवाचक जिसमें निश्चित मात्रा का बोध ना हो यानी निश्चित हो, तो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे कुछ लीटर दूध, कुछ किलो चीनी, तो इसे क्या कहेंगे? अनिश्चित। तो ये 2 विशेषण हो गए, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा विशेषण कौन सा आता है? तो तीसरा विशेषण हम लोग देखेंगे, तीसरा संख्यावाचक होता है। तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण भी बच्चा 2 प्रकार का होता है। तो संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक।
संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो निश्चित संख्यावाचक क्या हो जाएगा? जिनसे निश्चित संख्या का बोध होता है, जिनसे निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 निश्चित संख्याएं होंगी तो निश्चित संख्यावाचक कहलाएगा। और फिर आगे देखेंगे निश्चित संख्यावाचक के प्रकार। निश्चित संख्यावाचक के प्रकार। तो निश्चित संख्यावाचक के प्रकार होते हैं, जैसे पहला आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में क्या आ जाएगा? जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। निश्चित संख्यावाचक में क्या आ जाएगा? जैसे आवृत्तिवाचक में आवृत्तिवाचक, तो इसमें क्या आ जाएगा? जैसे आवृत्ति यानी आवृत्ति हो जाएगा, यानी 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक। ऐसे ही दूसरा प्रकार होता है क्रमवाचक। क्रमवाचक यानी इसे क्रम से आए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक, ऐसे क्रमवाचक होता है। ऐसे ही समुदायवाचक होता है। समुदायवाचक, समुदायवाचक यानी है जोड़ा होने, समुदाय होने से दोनों, तीनों, पांचों, ये किसमें आ जाएगा? समुदायवाचक में। ऐसे ही पूर्णांकवाचक होता है एक। पूर्णांकवाचक जिसमें 1, 2, 3 आए। ऐसे ही अपूर्णांकवाचक होता है। अपूर्णांकवाचक जिसमें आधा, 1.5, 2.5, 1.25। ठीक, तो ये कौन से होते हैं? ये अपूर्णांक बोधक होते हैं। ऐसे ही एक आता है विभाग बोधक या प्रत्येक बोधक। तो विभाग बोधक या प्रत्येक बोधक जिसमें एक, प्रत्येक, हर एक, इस तरीके से शब्द आते हैं, तो वो कौन से होते हैं? विभाग बोधक। ठीक, तो संख्यावाचक सभी को समझ आया। जैसे जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 प्रकार होते हैं। जैसे पहला आवृत्तिवाचक जिसमें 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना आएगा। फिर क्रमवाचक विशेषण जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, ऐसे क्रमवाचक हो जाएगा। फिर समुदायवाचक जिससे दोनों लोग खड़े हो जाओ, तीनों लोग खड़े हो जाओ,
पांचों लोग खड़े हो जाए, क्या हो जाएगा? समुदायवाचक। ऐसे ही होता है पूर्णांकवाचक, जैसे 1 2 3 यानी पूर्ण संख्या होगी तो पूर्णांकवाचक होगा। ऐसे ही अपूर्णांकवाचक, जैसे जिसमें आधा, डेढ़, ढाई, सवा, पौने, ठीक, तो ये अपूर्णांकवाचक है। एक विभाग होता है प्रत्येक होता है जिसमें एक एक संख्या आती है, जिसमें हर एक, प्रत्येक, ठीक, तो एक एक ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रत्येक बोधक। ऐसे ही अनिश्चित वाचक, जिसमें निश्चित संख्या ना अनिश्चित वाचक, जैसे इसमें आ जाएगा कुछ लोग। कुछ लोग, कितने लोग हैं? कुछ लोग हैं पता नहीं, तो कुछ लोग हैं तो गिने जा सकते हैं, तो संख्या है लेकिन अनिश्चित है। ऐसे जैसे थोड़े आदमी, थोड़े आदमी, कितने आदमी हैं पता नहीं है, आदमी गिने जा सकते हैं तो इसलिए संख्या हो गई, लेकिन जब कंफर्म नहीं संख्या है तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। तो ये संख्यावाचक विशेषण होता है। इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको एरर करके आगे दूसरा बताते हैं। ये सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएं। अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है तो इसको समझेंगे। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, जो शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो क्या परिभाषा हो जाएगी? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह, जो, कौन, क्या, ये हो जाएंगे। फिर आगे आता है विशेषण की तुलनावस्था। विशेषण की तुलनावस्था। विशेषण की तुलनावस्था यानी, तुलनावस्था का मतलब क्या है? कंपेयरिंग, यानी एक दूसरे के साथ जो कंपेयरिंग की जाती है उसे कहते हैं तुलनावस्था। ये विशेषण की तुलनावस्था जो है, किसी में कुछ गुण अच्छे होते हैं, किसी में कुछ उससे अच्छे होते हैं, किसी में सबसे अच्छे होते हैं, यानी किसी में कुछ अच्छा होता है, किसी में उससे ज़्यादा अच्छा होता है, किसी में सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसी आधार पर विशेषणों की तुलना की जाती है, इसी को तुलनावस्था कहते हैं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है तुलनावस्था। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं तुलना के आधार पर। जैसे पहली मूलावस्था और दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। उत्तमावस्था। विशेषण की तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे कोई अच्छा है
तो अच्छा है तो यानी मूलावस्था हो गई, बहुत अच्छा है तो उत्तरावस्था हो गई, और जो सबसे अच्छा है वो उत्तमावस्था हो जाएगी। तो ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, तो इधर लिखेंगे मूलावस्था, उत्तरावस्था, यहाँ पे लिखेंगे उत्तमावस्था। 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में जैसे अच्छा है तो इसकी उत्तरावस्था क्या बनेगी, अच्छतर, और इसकी उत्तमावस्था क्या बन जाएगी, अच्छतम। ऐसे ही दूसरा है जैसे कोमल शब्द, तो कोमल की मूलावस्था क्या बनेगी, कोमलतर, और उत्तमावस्था क्या बनेगी, कोमलतम। ऐसे ही अगला उच्च शब्द है, तो उच्च से इसकी क्या बन जाएगी, उच्चतर, और उत्तमावस्था क्या बन जाएगी, उच्चतम। ऐसे ही अगला मान लो लघु शब्द है, तो लघु की उत्तरावस्था क्या बन जाएगी, लघुतर, और उत्तमावस्था क्या बन जाएगी, लघुतम। तो ये विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में मूल विशेषण रहेगा, उत्तरावस्था में अधिकतर लास्ट में तर और तर निकलेगा हर में, और उत्तमावस्था में लास्ट में तम 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 निकलेगा। तो इसमें तम निकलेगा वो उत्तमावस्था होगी, यानी उत्तमा तमा यानी तम निकलेगा, उत्तरा यानी तरा यानी तर निकलेगा, और मूलावस्था में मूल विशेषण रहेगा। ठीक, तो इतना सभी को समझ आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जिसको नोट करना हो। ठीक है, तो देखिए सभी लोग, विशेषण, विशेषण यानी एडजेक्टिव विशेषण क्या होता है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेष क्या होता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं। और फिर एक होता है प्राविशेषण शब्द, तो प्राविशेषण क्या होता है, विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं उन्हें प्राविशेषण कहते हैं। ठीक, विशेषण के प्रकार या पहले देख लेंगे विशेषण। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो जाएगा, विशेषण, बहुत क्या हो जाएगा, प्राविशेषण, और राम क्या हो जाएगा, विशेष। ऐसे सीता बहुत अच्छा गीत गाती है, तो अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण, बहुत क्या हो जाएगा, प्राविशेषण, और सीता क्या हो जाएगा, विशेष। ठीक, तो विशेषण के प्रकार, तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता गुण दोष के बारे में बताया जाता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण के कई प्रकार होते हैं, जैसे काल बोधक हो गया, स्थान बोधक हो गया, आकार बोधक हो गया, और रंग बोधक हो गया, समय बोधक हो गया, दशा बोधक हो गया, और भाव बोधक हो गया। तो ये गुणवाचक विशेषण के प्रकार होते हैं। जैसे नीले कलर का कपड़ा है तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, पहाड़ी व्यक्ति है, बिहारी व्यक्ति है, समय बोध, स्थान बोधक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आकार बोधक, टेढ़ी मेज है, गोल मेज है, सीधी है, तो आकार हो जाएगा। तो इस तरीके से ये गुणवाचक विशेषण के भेद होते हैं। ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण दूसरा प्रकार है। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों द्वारा
संज्ञा की मात्रा और कैसी मात्रा, नाप तौल वाली मात्रा का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण बेटा दो प्रकार का होता है, पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, तो जिसमें संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध कराया जाता है उसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं, जिसमें निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चित कहते हैं। जैसे 1 किलो दूध, 2 किलो पानी, 2 किलो चीनी, 5 किलो आलू, 2 लीटर पानी, तो ये क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। यही कुछ पानी, कुछ दूध, बहुत चीनी, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसे ही संख्यावाचक होता है, जिससे संख्या की विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, पहला निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में जैसे निश्चित संख्या है और निश्चित ना हो, और निश्चित में कई प्रकार आते हैं, जैसे क्रमवाचक हो गया, आवृत्तिवाचक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पूर्णांक बोधक हो गया, अपूर्णांक बोधक हो गया, विभाग बोधक हो गया, ये किसके प्रकार होते हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक के प्रकार होते हैं, ठीक। फिर ऐसे ही आते हैं सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे वह लड़का अच्छा पढ़ता है, वह लड़का अच्छा गाता है, तो वह क्या हो जाएगा यहाँ पर, वह अच्छा करता है, वह अच्छा गाता है, तो वह क्या हो जाएगा, विशेषण। कैसा, सार्वनामिक विशेषण। तो इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर विशेषण की अवस्थाएं, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, तुलना क्या है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। मूलावस्था में मूल विशेषण रहता है, उत्तरावस्था में तर जुड़ जाता है, उत्तम अवस्था में अच्छतम हो जाता है। या तो ऐसे जैसे मूलावस्था में अच्छा आएगा, उत्तरावस्था में बहुत अच्छा आएगा और उत्तमावस्था में सबसे अच्छा आएगा। यानी मूलावस्था पॉजिटिव डिग्री होती है, उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री होती है एंड उत्तमावस्था सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक। तो ये विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। समझ आया सभी को? तो विशेषण को पढ़ लीजिएगा सभी लोग, फिर अगली क्लास में विशेषण का प्रैक्टिस कराया जाएगा। विशेषण के टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे, जिनका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा उनके अगले सेशन में प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक। तो सभी लोग अगले सेशन में आएंगे। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।